जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब उसी से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें स्टूडेंट लेट से हमारे पास ये ग्राउंड है, ज़मीन है बिल्कुल फ्लैट। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई ज़मीन, ठीक है, बिल्कुल ये फ्लैट है। और ये जो है उसके साथ एक दीवार आ गई है। और लेट से यहाँ पर जो है हमने इसके साथ एक सीढ़ी लगाई हुई है, लैडर लगाई हुई है, ठीक है। ये हमने इसको ना एक लैडर लगाई हुई है। लेट से मैं ये कर देता हूँ। ये लेट से हमारे पास क्या होगी, लैडर होगी या सीढ़ी, ठीक है, इसको सीढ़ी कहते हैं। हाँ जी, हमारे पास लैडर होगी। आप ये देख सकते हैं ना, ये जो इंक्लाइंड पाथ होता है ना वो इस शेप का होता है। ये जो मैं आपको, ये जो मैंने लैडर बनाई है ना, ये बेसिकली इंक्लाइंड पाथ को शो कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ से इसको चढ़ता है, लेट से इस तरह से, तो आप देख सकते हैं वो दो डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। कौन कौन सा? एक वो हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो हॉरिजॉन्टल भी कवर कर रहा है और वर्टिकली भी वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे डेफिनेशन में हमने बात की है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है? स्लोप इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन। राइज टू रन, राइज का मतलब होता है वर्टिकल, रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो उसको हम स्लोप कहते हैं। इस पाथ की, ये जो सीढ़ी है, इसका जो पाथ है उसको हम क्या कहेंगे कि ये उसकी स्लोप है। तो लेट से स्टूडेंट, अगर यहाँ से मैं, चूंकि वर्टिकल, इसको मैं y कह देता हूँ और इसको मैं x कह देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास मैं कह देता हूँ एंगल है अल्फा। एंगल क्या है? ठीक हो गया, अल्फा सही होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ना स्टूडेंट यहाँ पर जो है स्लोप क्या होता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई ना कि स्लोप इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन। स्लोप इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन। तो राइज लिखेंगे हम, राइज रेशियो रन, ये हो गया। और स्टूडेंट जो स्लोप है ना उसको डिनोट किया जाता है एम से। स्लोप को किससे डिनोट किया जाता है? एम से। तो ये मेरे पास यहाँ एम आ जाएगा। एम इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखिए जरा, राइज जो है वर्टिकल जो लेंथ है वो हमने वाई लेट की है, और रन जो है मतलब हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है उसको हमने एक्स बोला है, ठीक हो गया। उसको हमने क्या बोला है? एक्स बोला। और आपको एक बात पता है कि अगर मैं अल्फा कंसीडर करूं तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मेरे पास बेस है, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो टेन किसकी इक्वल है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर और बेस का ही क्या होता है? टेन क्या होता है? तो ये वही लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस तो टेन होता है। तो ये टेन अल्फा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? टेन अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास ना एक फार्मूला बन गया कि m इज इक्वल टू टेन अल्फा गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी लाइन का एंगल पता हो, अगर आपको किसी लाइन का एंगल पता हो तो हम उस लाइन का जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो किस तरह से फाइंड करेंगे? जस्ट उस पर टेन अप्लाई करेंगे तो हमें उस लाइन का जो है वो स्लोप मिल जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया स्लोप का, m इज इक्वल टू टेन अल्फा। और ये कब यूज करेंगे? कि जब हमारे पास किसी लाइन का एंगल गिवन होगा, ठीक है। एंगल मतलब इंक्लिनेशन, याद रखिएगा। इंक्लिनेशन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, और इंक्लिनेशन आपको पता है कि वो 0 और 180 के बिटवीन लाई करता है। तो यहाँ पर टेन अल्फा, अल्फा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 180, सो m इज इक्वल टू टेन अल्फा इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ दैट लेडर, ठीक हो गया। तो ये चीज आ गई है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कि इन एनालिटिकल ज्योमेट्री, इन एनालिटिकल ज्योमेट्री, इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट m, स्लोप और ग्रेडियंट m, स्लोप और ग्रेडियंट m of a non-vertical, of a
नॉन वर्टिकल, ठीक है, और ये जो स्लोप होता है और ग्रेडियंट होता है ये नॉन वर्टिकल लाइन का होता है। किसका होता है? नॉन वर्टिकल लाइन का होता है, ठीक है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, non-vertical straight line, non-vertical straight line with alpha, with alpha, with alpha as its inclination is defined by m is equals to tan alpha, तो जो यहाँ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें एक तो लिखा हुआ है नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद अल्फा एज इट्स इंक्लिनेशन, और हम इंक्लिनेशन के लिए ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्लिनेशन जो होता है वो बिटवीन 0 to 180 लाई करता है, तो 0 और 180 के दरमियान जो होगा इंक्लिनेशन लाई करेगी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो स्लोप जो है ना वो नॉन वर्टिकल लाइन का फाइंड किया जाता है, ठीक हो गया, और उस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 0 से 180 के दरमियान होती है, तब जाके हम उस लाइन का जो स्लोप या ग्रेडियंट है बाय यूजिंग m इज इक्वल टू tan अल्फा ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट कुछ मजीद पॉइंट है इसके लिए। इफ l इज अ हॉरिजॉन्टल, अगर लाइन लेट से हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इफ मतलब वो x एक्सिस की तरह है, इफ लाइन l इज हॉरिजॉन्टल, if line L is horizontal, its slope, फिर उस केस में क्या होगा? Its slope is 0, its slope is 0। कॉमन सी बात है ना कि अगर हमारे पास लाइन जो है वो इस तरह की हॉरिजॉन्टल है तो इसमें तो इंक्लाइंड वाला पाथ है ही कोई नहीं, इसमें आप देख सकते हैं ना राइज, इसमें क्या है, मैं चले फार्मूले के थ्रू आपको बता देता हूँ। फार्मूला हमने क्या कहा था कि स्लोप किसके इक्वल होता है? स्लोप होता है m इज इक्वल्स टू राइज टू रन होता है, राइज टू रन होता है, ठीक है। अब इसमें राइज है नहीं है, इसका मतलब 0, रन कुछ भी हो सकता है ना, मैं कहता हूँ लेट से 5 है तो ये क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप देख रन राइज नहीं है, राइज मतलब वर्टिकल, इसमें लेंथ इसने कवर ही नहीं किया, जबकि रन में कहता हूँ ये 5 मीटर इसने लेंथ कवर किया तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स स्लोप जो है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एंड इफ l इज वर्टिकल एंड इफ, तो चलें वो इंशाल्लाह ना वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।